पूर्णतां याति कार्तिके दीपदानतः। ओहो, चाहे वह मंत्रहीन हो, बिना मंत्र का ही दीपदान का भी मंत्र है, दीपदान की विधि है। दीपदान कहाँ रखें, किस बगल में रखें, कैसे रखें, आधार देखकर रखें, किस दिशा में करके रखें, बहुत सारी विधियां हैं। वैसे ही करना चाहिए। किंतु कोई मंत्र का ज्ञान नहीं है, कोई विधि का ज्ञान नहीं, क्रिया का ज्ञान नहीं, क्रियाहीनम, क्रियाहीन मतलब कैसे करें न करें उसका कोई उसको विचार नहीं है। किंतु यदि वह कार्तिक में दीपदान कर रहा हरि के उद्देश्य से, तो भले वह मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, शौच आचारहीन है, अशुद्ध है, शुद्ध दशा में नहीं है, शौच अवस्था ही, शौचहीनम जनार्दने सर्वम संपूर्णताम याति। उसकी यह जितनी भी हीनता सब पुष्ट हो जाती, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। वह हीनता समस्त उसकी नष्ट उसकी हो जाती है, उसकी सारी दीनता खत्म हो जाती है यदि वह कार्तिक में दीपक दान करता है, मंदिर में दीप जलाता है। तो और बहुत सारी बातें, बस दीपदान पर इतना श्लोक लिखा है। दीपदान का ऐसा महात्म्य है, कार्तिक में दीपदान करें तो। तेनेष्टं क्रतुभिः सर्वैः कृतं तीर्थावगाहनम्। तेनेष्टं क्रतुभिः सर्वैः, उसके द्वारा समस्त तीर्थ में जाकर के अवगाहन करना, समस्त तीर्थों में डूब लगाना, डुबकी देना, सब उसका पूर्ण हो जाता है। कैसे? दीपदानम कृतम येन कार्तिके केशवाग्रतः, केशव के आगे भगवान के मंदिर में श्री हरि के सामने जाकर के इस कार्तिक महीने में कोई दीपदान कर ले तो उसका समस्त तीर्थों में डूब लगाना हो गया। जितने भी तीर्थ हैं सबका स्नान का फल उसको प्राप्त हो गया। ओ, अब तो और घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, भागवत गर्जन्ति पुण्यानि स्वर्गे मर्त्ये रसातले यावन्न जलते ज्योति कार्तिके केशवाग्रतः। ओहो, निताय बड़े। इसे कार्तिक की ऐसी महिमा, जब तक उसका दीप जलता रहता है कार्तिक में, तब तक उसका पुण्य समूह इतना पुण्य इकट्ठा होता है, इतना पुण्य उपार्जन होता है कि वह स्वर्ग, मर्त्य और रसातल तीनों में ही उसकी जय जयकार होती रहती है, उसके पुण्य के कारण। हाँ, स्वर्ग में देवतागण उसकी जय जयकार करते, हो बड़ा ही धर्मात्मा है, बड़ा ही पुण्यात्मा है, बड़ा ही भाग्यशाली है। उसके भाग्य की, उसके कृत्य की सराहना देवता करते हैं। रसातल में पाताल निवासी जो भी जन हैं वो वहाँ उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और इस जगत में तो वह पूजित होता ही है, जगत में प्रशंसित होता ही है। होता है ना? नहीं होता है? जो भी करने वाले हैं, नहीं करने वाले जो कम से कम निश्चित रूप से उनकी सराहना तो करते ही कि देखो, अरे वाह, इतना व्रत ले रखा है।
इतना कर रहा है, देखो बहुत ही कृपा है इसके ऊपर। नहीं करने वाले उसकी प्रशंसा गाते हैं, और उसकी प्रशंसा जो कर रहा है ना, उसकी प्रशंसा गाना भी उसके लिए सुकृतिदायक है। वचन से करने वाले का अनुमोदन करना, यह भी कार्तिक का सम्मान है। जो नहीं किया उसने भी पुण्य उपार्जन कर लिया, करने वालों का की प्रशंसा करके, करने वालों का वो उनकी अनुमोदन उनका करके वचन से, वो भी कृपा के पात्र हो जाते हैं। तीनों ही लोकों में, स्वर्ग मर्त्य और पाताल, तीनों ही लोकों में उसकी जय जयकार होती रहती है जो दीपदान करते हैं। श्रूयते चापि पितृभिर्गाथा गीता पुरा द्विज, भविष्यति कुलेष्माकं पितृभक्तः सुतो भुवि। और कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, बहुत पहले से, बुरा काल से ही जो पितृगण इसकी प्रशंसा करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, वहाँ गुणगान करते रहते हैं, किस बात की कि मेरे वंश में कोई ऐसा एक उत्पन्न होगा पृथ्वी पर जो कार्तिक मास में दीपदान द्वारा हरि को प्रसन्न करेगा। उनको मालूम होता है दीपदान करेगा तो अवश्य ही हरि प्रसन्न होंगे, और मेरे वंश का कोई हरि का प्रसन्न कर ले अपने कृत्य से तो मेरे लिए और क्या चाहिए। इसलिए पितृलोक में बैठे हुए पितरगण पहले से ही, बहुत पहले से, अभी जन्म नहीं लिया है, भविष्य में कभी पैदा होगा उस वंश में, उसके लिए जयगान करते रहते हैं, उसकी प्रशंसा गान करते रहते हैं, उसकी सोच करके वहाँ वो आनंदित होते रहते हैं। वहाँ गीत गाते हैं, उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। भविष्यति कुलेष्माकं पितृभक्तः सुतो भुवि, पृथ्वी पर मेरे वंश में भविष्य में एक भक्त उत्पन्न होगा जिसके कारण हम सबका उद्धार हो जाएगा, इसलिए वहाँ गान करते रहते हैं। कार्तिके दीपदानेन संतोषयति केशवम्, मुक्तिं प्राप्स्यमहे नूनं प्रसादात् चक्रपाणिनः। कार्तिक में दीपदान के द्वारा केशव को, ठाकुर को संतुष्ट कर लिया जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में यदि कोई दीपदान करे तो बड़ा संतोष मिलता है उनको, बड़ी प्रसन्नता होती है इन्हें। और मुक्तिं प्राप्स्यामहे नूनं प्रसादात् चक्रपाणिनः, भगवान चक्रपाणि की कृपा से वह सहज ही दीपदान के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह सब बड़ी बड़ी विशेषताएं, बड़ी बड़ी बातें कार्तिक के प्रति कही गई है। बस हमें इन फलों को सोचकर यदि वैसे नहीं रुचि है तो फलाकांक्षी होकर अरे इतनी महिमा है, इतना कुछ हो जाता है, तो इसमें जाता ही क्या है, थोड़ा सा दीपक सरका ही दे, आगे वर्णन आएगा। इसके बाद ये तो दीपदान की महिमा सुनाई यहाँ ना, अब इसके बाद दीपदान नहीं कर पाता है, दूसरे के ही दीपक को थोड़ा सरका देता है, उसका भी महात्म्य वर्णन किए हैं आगे। हाँ, प्रीतिवश नहीं, स्वभाववश नहीं कर रहे तो कम से कम फलाकांक्षा लेकर लो, वश ही तो कर लो। एक तो जीव ऐसा होता ना, पूर्व सुकृत के कारण, पूर्व भक्ति के कारण, पूर्व उपार्जित भक्ति के कारण, न में भक्त्या प्रणश्यति,
जितनी भक्ति का उपार्जन हो जाता है, भक्ति का नाश तो होता नहीं, वह तो सदैव बना रहता है। और उस पूर्व की भक्ति के कारण जो भक्त हृदय से ही भक्त होता है, जन्मजात भक्त, वो स्वभाववश न उसे कोई महिमा का ज्ञान होता है, न कोई वस्तु की आवश्यकता लोभ के कारण भगवान को भजता है, न उसे ज्ञान होता है कि भगवान का भजन करना चाहिए हमें इसलिए हम करते नहीं। स्वभाव होता है उसका, करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी प्रीति बनी हुई है, मन जुड़ा हुआ है पूर्व से, वह तो स्वाभाविक ही करता है। और दूसरा, ये तो जो भक्ति धन के धनी हैं उनका स्वभाव होता है, चूँकि उनके संग उनका जुड़ाव होता है। और दूसरे जो सुकृत के धनी हैं, सुकृत उपार्जन किए हुए हैं, वो अपने सुकृत के कारण आत्मबोध हुए रहता है कि अरे हम जीव हैं, भगवान हैं, उनको प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है, हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, कर्तव्य बोध से वो करता है। और तीसरे, अरे ये करने से जो भी इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाती है, विषयों की पूर्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब तो कर लेना चाहिए। तो ये फल की आकांक्षा लेकर करने वाले होते हैं, चाहे कैसे भी करने वाले क्यों न हो, ये सबके लिए ही सहज सुलभ उनके संतोष प्रदान कराने वाले हैं यह कार्तिक। इसलिए इनका सम्मान हम सबों को करना चाहिए। इसीलिए इन महात्म्यों का वर्णन किया है कि वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, महात्म सुन करके ही यदि कार्तिक के प्रति, श्री दामोदर मास के प्रति आकर्षण बनता है, इनकी महिमा हृदय को स्पर्श करती है, इनके निमित्त कुछ करते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तुम हरिभक्त हो जाओगे। सो इसीलिए बार बार हमें विविध प्रकार से महिमा गान करके श्रवण करा रहे हैं। हमें श्री गोस्वामी चरणारविंद में प्रार्थना हम निवेदन कर रहे हैं कि आपकी कृपा हो, यह महिमा दामोदर मास के प्रति, श्री दामोदर भगवान की, श्री राधा दामोदर लालजू के प्रति, हमारे प्राण धन प्यारे के प्रति प्रगाढ़ हृदय में निष्ठा बने, आसक्ति बने, प्रेम भाव की उत्पत्ति हो। महिमा श्रवण करके यह महिमा हृदय को आच्छादित कर ले, हृदय भर जाए महिमा से, हमारा समस्त कृत्य इनकी संतुष्टि के लिए होने लग जाए, ऐसी कृपा की प्रार्थना श्री चरणों में निवेदन करते हुए आज की सेवा प्राण धन प्यारे श्री धामेश्वर गौर सुंदर निताय दयाल स्वामिनी श्री किशोरी गिरधारी लाल जी के प्रति समर्पण करते हुए पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए दास पाणी को विराम दे रहा। श्री निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राधा दामोदर लाल की, दामोदर नियम सेवा महोत्सव की जय। कार्तिकेय राधे देव राधा दामोदर दया करो हे, माँ जसोदर प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे, माँ जसोदर नीलमणि राधा दामोदर दया करो हे, माँ जसोदर ननी चोरा राधा दामोदर दया करो हे, श्री नांदेर नंदन राधा दामोदर दया करो हे, दधि भांड भंजन राधा दामोदर दया करो हे, उदुखले बंधन राधा दामोदर दया करो हे, यमला अर्जुन भंजन राधा दामोदर दया करो हे, कुबेरात्मज मोचन राधा दामोदर दया करो, यमला अर्जुन भंजन राधा दामोदर दया
भक्तिदायक राधा दामोदर दया करो हे ब्रजवासी गण रक्षक राधा दामोदर दया करो हे ब्रज गोपीर प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे रूप वेश वेणुकर राधा दामोदर दया करो हे नव किशोर नटवर राधा दामोदर दया करो हे भक्त जन रंजन राधा दामोदर दया करो हे भक्त गणेर प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे श्री जीव गोस्वामी प्राण धन राधा दामोदर दया करो हे दया करो दया करो दया करो हे राधा दामोदर दामोदर दया करो राधा दामोदर दामोदर दया करो हे जय धामेश्वर धामेश्वर कृपा करो हे कृपा करो कृपा करो कृपा करो हे प्रभु धामेश्वर धामेश्वर कृपा करो हे राधा दामोदर 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 दया करो राधा दामोदर दया करो जय धामेश्वर 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 प्रभु कृपा करो श्री श्री धामेश्वर निताई गौर श्री गांधर्व गिरिधरी